हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं कमलेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे कृषि जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो है महत्वपूर्ण फलों के रोग, कारण, लक्षण एवं नियंत्रण। देखो बच्चों, इससे पहले पढ़ा था अपन ने पार्ट फर्स्ट जिसमें था नींबू का कैंकर रोग। और अब पढ़ेंगे अपन पार्ट सेकंड। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? अमरूद का मलानी रोग और बेर का छाँचा रोग। ओके बच्चों, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अमरूद का मलानी रोग। अब देखो, जिसकी सामान्य जानकारी देखते हैं कि ये कहाँ खोजा गया था। तो कहाँ खोजा गया था ये? 1938 में इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। अब इसका प्रकोप हमारे राजस्थान में भी है। कहाँ कहाँ पे देखते हैं? मेनली अजमेर के पुष्कर व गनाहेड़ा क्षेत्र में। कहाँ? अजमेर जिले के पुष्कर व गनाहेड़ा क्षेत्र में। ये हुई इसकी सामान्य जानकारी। अब देखते हैं हम अब इसके लक्षण। लक्षण क्या है बच्चों? देखो, शुरुआत में इसकी पत्तियां भूरी होंगी, भूरी होते होते पूरा पेड़ सूख जाएगा। इसके बाद में लास्ट में संक्रमित भाग के जो अंदर कैम्बियम क्षेत्र आता है ना, वो भी पूरा भूरा हो जाता है। क्या बच्चों? पत्तियां भूरी होकर मुरझा जाती हैं, साथ ही तना बदरंग हो जाएगा। धीरे धीरे अगर संक्रमण बढ़ता गया तो पत्तियां सूख कर गिर जाएंगी। देखो, और पौधा पूरा सूख जाएगा। अब यहाँ पे नया शब्द है अपने पास में, कैम्बियम। ये क्या होता है? कैम्बियम। देखो, पौधों के जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके बीच में जो वर्दी क्षेत्र होता है, कैम्बियम कहलाता है। क्या? जटिल स्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम के बीच में विभाजन करने वाली मेरिस्टेम टिश्यू। कौन सा? मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो यहाँ पे पाया जाएगा, जिसके कारण ये वर्दी करता है। तो इस भाग को भी भूरा कर देता है। कौन से भाग को? कैम्बियम क्षेत्र को। अब लक्षण के बाद में देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट कि इसका प्रकोप कब होता है, अनुकूलित परिस्थिति क्या है। तो देखो, वर्षा ऋतु में ये अधिक होता है। इसी के साथ अपन यहाँ पे एक नया शब्द देखेंगे, उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज समझेंगे कि ये जो कवक होता है इसके 3 बीजाणु होते हैं, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु और तीसरा है बच्चों कलेमाइडो बीजाणु। इसमें से ये कलेमाइडो बीजाणु की जो अवस्था है, इस अवस्था में यह कवक मृदा में सुस्त अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण वर्षा में ही ये अपना अंकुरण कर सकता है। इसका मतलब कब होगा? ये वर्षा ऋतु में होगा और इसके बाद में ये सुस्त अवस्था में चला जाएगा कलेमाइडो बीजाणु, और फिर अंकुरित होकर संक्रमण करेगा। कब? वर्षा ऋतु में। ओके बच्चों, इसके बाद में देखेंगे अपन कि रोगजनक कौन है इसका। तो रोगजनक है बच्चों इसका कवक। कौन है? कवक। अब इसका नाम क्या है? कवक जनित रोग है, जिसका नाम है बच्चों फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरम प्रजाति साइडाई। अपन को क्या याद रखना है? फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरम नामक प्रजाति। ओके बच्चों, लक्षण हो गए, रोगजनक हो गया। अब अपन देखेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे बच्चों? उसी 3 प्रकार से जैसे नींबू के कैंकर रोग का किया था, उसी प्रकार से इसका भी अपन प्रबंधन करेंगे। सस्ते प्रबंधन करेंगे बच्चों, फिर जैविक प्रबंधन करेंगे, फिर रासायनिक प्रबंधन करेंगे। तो सस्ते प्रबंधन में क्या करते हैं अपन? रोगग्रस्त पौधे को जड़ से उखाड़ के जला देंगे। अगर नहीं जलाएंगे तो दूसरा पौधा संक्रमित हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे कि रोगी जो वरस है उसको उखाड़ कर जला देंगे। दूसरे ध्यान क्या रखेंगे? रोग मुक्त नर्सरी से अपन प्लांट लाएंगे। हो गया बच्चों सस्य प्रबंधन। अब पढ़ेंगे अपन इसका जैविक प्रबंधन। अब जैविक प्रबंधन में क्या होता है? वहीं रोग प्रतिरोधी किस्में अपन को लगानी है। अब रोग प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है बेटा? देखो, ढोल का सिंध है, बनारसी, नासिक, सुप्रीम, लखनऊ, वाहिट, गवावा और क्लोन। ढोल का सिंध, बनारसी, सुप्रीम,
लखनऊ, नासिक, गवावा और क्लोन। व्हाइट गवावा तो ये से ही याद रह जाएगा, ये 3-4 नाम है अपन को ध्यान में रखने हैं बच्चों। सिंध, बनारसी, नासिक, लखनऊ, सुप्रीम, व्हाइट गवावा और क्लोन। ओके बच्चों, फिर करेंगे अपन इसका रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन कैसे करेंगे बच्चों? कुछ केमिकल देने पड़ेंगे अपन को। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जब अपन पौधा लगाएंगे अमरूद को, सॉरी हाँ अमरूद का ही, उसी टाइम मृदा में अपन क्या करेंगे, चूना या जिप्सम मिट्टी में मिला देंगे। दूसरे अपन 2 घोल याद रखेंगे। कौन कौन से घोल याद रखेंगे, किसका छिड़काव करेंगे पौधे में? एक तो करेंगे थाईराम का घोल, दूसरा कार्बेंडाजिम का घोल। जिस प्रकार अपन ने वहां पे याद किया था स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक, उसी प्रकार से यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कार्बेंडाजिम। क्या याद रखेंगे? कार्बेंडाजिम। तो हो गया बच्चों अमरूद का म्लानी रोग। अब इसी में अपन देखेंगे बेर का छाँचा रोग। ये भी एक कवक जनित रोग है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये किसके द्वारा होता है और क्या इसकी कहानी है। तो इसके बारे में देखो तो 1946 में कानपुर में मेहता वैज्ञानिक ने, वो कहाँ हुआ था? 1938 में इलाहाबाद में। ये क्या हुआ? 1946 में कानपुर में मेहता नामक वैज्ञानिक ने, वहां पे वैज्ञानिक का नाम अपन को नहीं ध्यान में रखना, अपनी बुक में नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखना है अपन को, मेहता। कौन था? मेहता। तो ये था इसका परिचय। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण क्या होंगे बच्चों? जब अब बेर तो सबने खाए हैं, देखा भी होगा कि ये होता कैसे है। तो बेर के जो फल हैं उस फल पे सफेद सफेद चूर्ण लग जाएगा और धीरे धीरे वह बेर पेड़ से अलग हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अंडरलाइन करेंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये बेर है, इसके सफेद सफेद चूर्ण वाला भाग दिख रहा है आपको। तो ये ऐसे ही सफेद चूर्ण दिख के फिर भूरा होते हुए गिर जाएगा। अब भाई ये बताओ अपन बेर कब खाते हैं, कब सीजन आता है? तो अपन सबको पता है, जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है तो अप्रैल तक बेर चलते हैं, यानी कि ये रोग की अवस्था क्या है, नवंबर से अप्रैल तक। हो गए बच्चों इसके लक्षण। ये इसके बाद में देखेंगे अपन रोगजनक कि ये किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होगा? एक कवक है, यानी कि कवक जनित रोग। अब उस कवक का नाम क्या है बच्चों? ओइडियम एरिसाइफोइडियस। क्या है? ओइडियम एरिसाइफोइडियस नामक कवक। अब इस कवक से जब ये रोग हो गया तो अपन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट वही पुराने तीनों तरीके, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और बच्चों रासायनिक प्रबंधन। तो देखो सस्य प्रबंधन में क्या करेंगे, जो सूखी व संक्रमित टहनियां थी उनकी कटाई छटाई कर जला देंगे। क्या करेंगे? सूखी हुई यानी कि संक्रमित टहनियों को काट छाट के जला देंगे। इसके बाद में क्या देखेंगे? जैविक प्रबंधन। अब जैविक प्रबंधन में वही लाइन बच्चों कौन सी? रोग प्रतिरोधी। तीनों ही रोगों में कॉमन लाइन है, रोग प्रतिरोधी किसमें? तो क्या करेंगे? रोग प्रतिरोधी किस में लगाएंगे? किसकी? बेर की। अब देखो बच्चों कौन सा एक और बच गया, रासायनिक प्रबंधन, केमिकल मिलाएंगे कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे 2 केमिकल ध्यान में रखने हैं, सल्फर धूली और डाइनोकेप। कौन कौन से बच्चों? सल्फर धूली जो है, धूली क्या है बच्चों, ध्यान देना फिर से, सल्फर धूली, इसका छिड़का देंगे उस पेड़ के ऊपर, बेर के ऊपर। और डाइनो के घोल का छिड़काव करेंगे। इस देखो बच्चों ये हुए अपना बेर का छाचा रोग। इससे पहले पढ़ा अपन ने अमरूद का मलानी रोग। ओके बच्चों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। क्या क्या पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में? सबसे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था अपन ने नींबू का कैंकर रोग, जो एक जीवाणु के द्वारा था। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा है 2 कवक के रोग, एक अमरूद में मलानी रोग और दूसरा किसमें? बेर का छाछा रोग। ओके बच्चों, चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।